एक जियो भारत का मोबाइल बनने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम है कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो पहले चार्ज में लगा के देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ तक तो ऑन हो रहा है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट कुछ चल नहीं रहा है, बस उतना खुल करके बंद हो जा रहा है। प्रॉब्लम इसका देखते हैं। इसको बैटरी को चेक करते हैं पहले कि कितना है। डीसी रेंज पर करके देखते हैं पहले। ये अच्छे तरह से देखिए, 3.48। बैटरी यहाँ तक की कुछ सही है। और यहाँ पे वोल्टेज देखिए, नापना है हमको कि कितना वोल्टेज मिलना है। यहाँ पे 4.20, 25, 30 मिलना चाहिए वोल्टेज। ये देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, 2.56, मतलब 2.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हमको मिलना चाहिए 4.30, तब तो हमारा बैटरी चार्ज होगी। और ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज कम आ रहा है। लेकिन ये अभी है, मोबाइल खुला नहीं है, अभी सील पैक है। इसको खोलते हैं। करते हैं। थोड़ा सावधानी से खोलना है इसको। अब यहीं पे हमको वोल्टेज देखना है कि वोल्टेज किस पे आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है। हमको पहले 5 वोल्ट को खोजना है कि 5 वोल्ट में जो चार्जर वाला जाता है वो कहाँ पे है पॉइंट। तो हम इसे ग्राउंड पर रख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है। 1 वोल्ट आ रहा है। देखिए हमारा वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। ये चार्जिंग आईसी पॉइंट है, चार्जिंग आईसी। तो हमारा यहाँ पे मिल रहा है 5 वोल्ट। ये लोकल चार्ज है इसलिए वोल्टेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन समथिंग 5 वोल्ट आता है वहाँ पे। और यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि ये आईसी ख़राब हो, चार्जिंग आईसी। तो मेरे पास अगर चार्जिंग आईसी है तो बदल देंगे। अगर मेरे पास अगर मान लीजिए नहीं है तो क्या करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर कि नहीं है तो क्या करेंगे। और इसको चार्जिंग आईसी को लगाना थोड़ा टफ भी होता है नए नए मैकेनिक के लिए। तो हम एक उपाय बताते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है, एक लेंगे 5 वोल्ट का जीनर डायोड। मैं दिखाता हूँ, निकाल के लेकर आता हूँ। तो ये ले लेना है 5 वोल्ट का जीनर। अब इसको लगाना कैसे है, हम इसको यहाँ थोड़ा सा काट देते हैं इसको। अब यहीं पे हम एक जम्पर लगाएंगे, क्योंकि दूसरे साइड में करना है ना हमको वहाँ से। रुकिए मैं दूसरा तार लेकर आता हूँ जम्पर। अभी एक जम्पर ले लेना है इसी वाला, और इसी पे आपको कर देना है, लपेट देना है अच्छी तरह से। इस तरह से सोल्डिंग कर देंगे इसको हम।
और इसी तरह से इधर भी कर लेना है हमको। क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, छोटा ही रखना है, मोबाइल में जगह कम रहता है। इस तरह से अब ये तो हो गया हमारा। अभी तो क्या करना है कि अभी इसको इतना बड़ा, लगभग जितना जगह उसमें हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। इसको काट दिए हम। इसको थोड़ा सा हम जला लेंगे ताकि अपना ये पेंट छोड़ दे अपना, इस तरह से। अब इसको रंगा चढ़ा देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको कर देंगे कि जहाँ पे हमको सोल्डरिंग करना पड़े वहाँ पे अच्छी तरह से तुरंत पकड़ ले। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उसके कंपोनेंट ख़राब होने का डर रहता है और निकल जाने का डर रहता है। इसको पहले अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे। इसको बहुत थोड़ा सा काट देना है इसको। देखिए जितना वाइट है थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा रखा हूँ इसको। अब इसको जहाँ पे 5 बोल्ट आपको मिल रहा है कनेक्शन, वोल्टेज जहाँ पे 5 बोल्ट मिल रहा है उसी पे उसको सोल्ड करना है। बहुत हल्का सा। और इसका ध्यान देना है, जो एक सिराई जो ब्लैक रहता है ये प्लस रहता है, वो प्लस रहेगा। ये जो ब्लैक नहीं है, जो सीधा है, देखिए इधर का, इसी को हमको जोड़ना है 5 बोल्ट पे। यहाँ पे 5 बोल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर हल्का सा ये जोड़ देंगे हम। और अभी इसको कहाँ जोड़ना है, ये जो ब्लैक वाला सीरा है प्लस वाला, हम इसको जोड़ेंगे यहाँ बैटरी जो रहता है, बैटरी वाला टर्मिनल जो प्लस पॉइंट रहता है, जो प्लस पॉइंट रहता है वहीं पे हमको जोड़ना है इसको। ये आप देख सकते हैं यहीं पे, ये हमारा प्लस है बैटरी का, यहीं पे हमको सोल्डरिंग कर देना है उसे। अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देना है कि छोड़े ना वो। ये हमने कर दिया। अब ये हमारा काम हो गया। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारी ये बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। इतना तक तो पहले ही बता रहा था, अब खूटी चलता है कि नहीं चलता है ये कि देखना है। ये देखिए बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई थी, डाउन हो गई थी, तो इसको ये थोड़ा सा समय लगता है 2-3 मिनट। अब देखिए हमारा ये चार्ज करना शुरू हो गया, ये हमारा मोबाइल बन गया। और ये हीट भी नहीं हो रहा है, अभी कोई हीटिंग नहीं हो रहा है इसमें। हल्का सा भी होगा थोड़ा मोड़ा तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप करता है वो। और हम यहाँ पर वोल्टेज अपना चेक करके बता देते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए, क्योंकि वहाँ पे 6 वोल्ट बता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बता रहा है ये। माने 4.5 वोल्ट वहाँ पे आ रहा है हमारा। अब प्रॉपर हमारा ये बैटरी चार्ज
होगी। करना क्या है, इसको हम रखेंगे कहाँ पे, तो हम इसको इसी तरह से कहीं पे भी हम इसको रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और ये इसी तरह से आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, और बहुत सस्ते में। आईसी न होने के पर आप इसको अपने हाथ से बना लेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा, इसको पैक कर देंगे। धन्यवाद।